भाजपा के नगर अध्यक्ष आपके अनुराग जायसवाल जी के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। मुबारकपुर के बूथ अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि उससे 36,000 रुपए लिया गया और पैसा मांगने पर अपशब्दों का प्रयोग किया गया। कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, इसमें सुर्खियों में है। एक कार्यकर्ता आरोप लगा रहा है कि उससे पैसा लिया गया किसी काम को लेकर, लगभग 10,000 रुपए। कई गंभीर आरोप है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप संगठन के मुखिया हैं, पार्टी की फजीहत कराते हुए भाजपा के नगर अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या रुख होगा आपकी तरफ से? देखिए, मैं तो बैठक में था, मुझे केवल एक सूचना ये मिली है। एक व्हाट्सएप पे या किसी पोर्टल पे मुझे ये खबर देखने को मिली थी कि किसी भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के बूथ अध्यक्ष या किसने, हमारे कि अल्पसंख्यक मोर्चे हमारे बूथ अध्यक्ष होते नहीं हैं, लेकिन मैंने पूरी खबर पढ़ी नहीं। अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता या बूथ अध्यक्ष ने कुछ आरोप लगाया है कि उन्होंने पैसा लिया था और फोन करने पे गाली गलौज किया है। एक उसकी वीडियो ऑडियो क्लिप भी जो है उन्होंने मुझे भेजी थी किसी ने, और मैं आज ही आया हूँ। इसके अलावा शेष तो आप जो बता रहे हैं, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई विषय नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन में किसी प्रकार की अनैतिक अवैधानिक क्रियाकलाप की छूट किसी को नहीं। ये विषय मेरे संज्ञान में आपके द्वारा भी अगर लाया गया है तो मैं इसकी विधिवत जांच करूंगा और कराऊंगा, और यदि कोई भी दोषी पाया जाता है तो संगठन से ऊपर कोई नहीं है। एक बात जरूर है कि कार्यकर्ताओं को यदि कोई भी ऐसी समस्या होती है तो मुझे लगता है कि वो सार्वजनिक बातचीत करने की बजाय यदि मुझे बताएं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा उचित रहेगा। और जब से मैं 4 महीने से आया हूं, मेरे संज्ञान में किसी कार्यकर्ता ने मुझे कुछ ऐसा आके बताया नहीं। मुझे पहला विषय ये संज्ञान में आया है और इस पे मैं निश्चित रूप से बहुत गंभीरता से जांच करूंगा, और गंभीरता से जांच करने के बाद यदि कोई दोषी पाया जाता है तो चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे मैं स्वयं हूं, और चाहे कोई कितना बड़ा पदाधिकारी हो, भारतीय जनता पार्टी संगठन अवैधानिक और संगठन के विपरीत कार्य करने वाले किसी कार्यकर्ता को तवज्जो नहीं देगी। दूसरा सवाल है कि 26 जनवरी को जो है बीजेपी कार्यालय करीब 9:30 तक बंद था, और उसके बाद कार्यकर्ताओं भाजपा के मंडल अध्यक्ष के घर के गए और चाबी लेकर आए और झंडारोहण की तरह से किया, और उसके बाद ये नाराजगी जायसवाल जी के पास रही। और बताया जा रहा है, आरोप कई हैं कि कल रात से कई कार्यकर्ताओं को जो है अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। बार बार यही स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, क्या कारण है? आपकी तरफ से अभी तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया इस मुद्दे पर। 26 जनवरी के बाद एक ये विषय मेरे संज्ञान में आया था कि 10 बजे झंडारोहण होना था और 10 बजे से पहले ही झंडारोहण कर दिया गया। कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में क्या विषय है, इसको जानकारी के लिए मुझे टांडा जाना है, लेकिन संगठन के इतने ढेर सारे काम, और मैं लखनऊ बैठक में था, मैंने बताया आपको, तो मैं इसकी भी जांच करूंगा और ऐसा भी क्या विषय है देखूंगा। कार्यकर्ताओं में थोड़ा मोड़ा अगर कुछ आक्रोश है तो उसको शांत किया जाएगा। तीसरा सवाल यह है कि बिहार में सरकार बनी है, नीतीश जी बीजेपी के साथ चले आए, और लोकसभा चुनाव, अखिलेश जी का ये कहना है कि ये भाजपा का लोकसभा चुनाव हारने का हताशा का नतीजा है, जिसने साजिश रचकर एक भावी प्रधानमंत्री को अपने साथ मिलाकर मुख्यमंत्री के पद तक की ही सीमित रखा है, और भाजपा ने बिहार की जनता का अपमान किया है और आम जनमत का भी। ये अखिलेश जी का, इस पर क्या कहना? देखिए, मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता हूं और एक जिले का अध्यक्ष हूं, तो जिले के संगठनात्मक विषयों पे मुझसे कुछ पूछा जाए तो अच्छा रहेगा। ये राष्ट्रीय विषय है और हमारे बड़े नेता इस पर निश्चित तौर से बयान देंगे। जहां तक मेरा व्यक्तिगत मानना है, अखिलेश जी का ये कहना कि एक भावी प्रधानमंत्री को भाजपा ले आई, तो अगर भावी प्रधानमंत्री होते तो आते ही क्यों? अखिलेश जी को अपनी, मुझे लगता है कि समझ बड़ी करनी चाहिए। क्या यूपी में जो है चर्चा ये थी कि लोहिया की धरती से नीतीश जी चुनाव लड़ेंगे, और अब वो बीजेपी के साथ हैं, तो ऐसे में कितना फायदा मिल सकता है यूपी में, वो भी अम्बेडकर नगर लोहिया की धरती पर, क्योंकि पिछली सीट से आते हैं? देखिए, अम्बेडकर नगर में तो पहले से ही मोदी जी की प्रचंड बयार चल रही है। किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। 2 लाख के आसपास चुनाव जीतने वाली भाजपा, कोई भी लड़े, किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संगठन के नाते मैं यहाँ के बारे में कह सकता हूँ, शेष नीतीश जी के आने से और किसी के ज्वाइन करने से क्या उसके फर्क पड़ेंगे, ये बड़े नेताओं का विषय है। मैं केवल अम्बेडकर नगर के विषय में आपसे बात कर सकता हूँ कि यहाँ पर कार्यकर्ता, यहाँ पर मतदाता, यहाँ पर आप सभी लोग अंतर्मन से भाजपा के साथ हैं,
तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत रही है। अम्बेडकर नगरी जनता जान रही 4 महीने का वक्त बीत रहा है। ये पूर्व में मैंने पूछा कि संगठन के विस्तार को लेकर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, क्योंकि 10 फरवरी के बाद तभी विचार संहिता लग सकती है और संगठन पूर्व की भांति चल रहा है। ऐसे में संगठन कुछ बदलाव आने वाले दिनों में, संगठन पूर्व की भांति चलेगा और बदलाव के बाद भी ऐसे चलेगा। संगठन हमेशा एक जैसा चलता है, किसी के पद पर रहने न रहने से, ये तो संवैधानिक पद है। अध्यक्ष मैं हूं, अध्यक्ष कोई भी हो, अध्यक्ष का कार्य करेगा। कुछ फेरबदल, कुछ संभावनाएं है संगठन में आपके नेतृत्व में? जैसा भी आपने 1-2 विषय संज्ञान में भेजा है मेरे, जहां पर कोई अनैतिक, असंवैधानिक, असंगठनात्मक कार्यों में लिप्त होगा वहां जरूर बदलाव होगा, अगर कोई होगा तो। से सभी कार्यकर्ता बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, जैसा पार्टी का निर्देश होगा ऊपर वैसा हम लोग काम करेंगे। हमें किसी से मतलब, मैं अपने पूर्ववर्ती टीम के साथ और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ जो दायित्व पे नहीं पर भी हैं, मुझे सबका बहुत ही सहयोग मिल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। पूरी पार्टी एक्टिव मोड में है।